ब्लॉक में ग्रुप 15 शुरू किया है। आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो ग्रुप 15 में हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया था। कैटेनेशन टेंडेंसी हम लोग एनालाइज कर रहे थे, और मैं कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होता है ये सारी बातें मैं आपको लिख चुका था। म्यूट कर लें, फिर आवाज आ रही है। मैं रिमूव कर दूंगा अब आवाज आएगी तो। कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, ये सब आपको बता दिया गया था। आपको ऑर्डर भी बता दिया गया था कि फास्फोरस की कैटेनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद आर्सेनिक की होती है, उसके बाद एंटीमनी की होती है, उसके बाद बिस्मथ की होती है। इस ऑर्डर का रीजन क्या, नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस का रीजन क्या है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको इस पूरे ग्रुप 15 का ऑर्डर क्या है तो ये बात याद रखिए, उसके नीचे लिख लीजिएगा जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था। यहीं तक लिखाया था, सारे लोग मिलके बोलिए, यही लिखाया था यहाँ तक? जी सर। यस सर। चलिए, हाँ, फिर म्यूट हो जाइए, जब टीचर पूछे अनम्यूट, बाकी म्यूट। डाउन द ग्रुप कैटेनेशन एबिलिटी जो होती है डिक्रीज होती है। हर्षित आप क्यों आ रहे हैं? हर्षित आप घर पे बैठिए, आपको नहीं आना है ना। आप जो 11 का उसको पढ़िए। सर मेरा पी ब्लॉक नहीं किया था मैंने उस टाइम पे। पी ब्लॉक ये ग्रुप 15 है, 15 11th में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर मैंने आज का वीडियो लेक्चर देख भी लिया था, फिर मैंने कहा ज्वाइन कर लिया। नहीं, ग्रुप 15 है। अब ग्रुप 11th का जब होगा मैं आपको बुला लूंगा। ये 12th का है, आप जो 11th का उसको मजबूत करें। ओके, यस, उधर उधर के चक्कर में ना रहें, अभी टाइम है 12th का पढ़ने के लिए। ओके सर तो अभी एग्जिट कर लूं मैं? हैं? एग्जिट कर लूं सर? हाँ, या आप जो 11th का उसको खूब पढ़िए आप। ओके, यस, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए, डाउन द ग्रुप कैटेनेशन एबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको मालूम है ना, लास्ट में ये मेटल आया था। हाँ या ना, जल्दी बता दें आप। हेलो एवरीवन। जी सर। यस सर। हाँ, तो मैं इसका एक्सप्लेन, हाँ, नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन अलग है। डाउन द ग्रुप कैटेनेशन एबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमें मेटल नहीं चाहिए, मेटल उतना लॉन्ग चेन नहीं होता है। मेटल टेंडेंसी आ गई, समझिए कि आपको कैटेनेशन टेंडेंसी घट गई। समझा? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अब आइए कि फास्फोरस क्यों ज्यादा करता है। लिखिए, फास्फोरस शोज more catenation tendency than nitrogen। तो मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया था, मैं पहले मैं लिखा देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अ कंसेप्ट नॉट ओनली दिस चैप्टर, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो लिखिएगा,
बिकॉज सिंगल NN बॉन्ड जो होता है ना इज वीकर होता है। क्यों वीकर होता है वो हम आपको लिखा रहे हैं, और इस चैप्टर के अलावा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना, वीकर देन द सिंगल PP bond due to high या higher inter electronic repulsion of the non-bonding electron। ऑप्शन में ये सब लाइन देगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए, सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP due to higher electronic repulsion of the non-bonding electron present on smaller size nitrogen atom। smaller size nitrogen atom। did you understand everyone? सारे लोग बताइए। कंसेप्ट पहले समझिए, कैटिनेशन टेंडेंसी कहाँ ज्यादा होता है? जहां सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। हाँ, अब आइए मैं आपको एक बात बता देता हूं, कंसेप्ट। ये तो आप लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। यस सर। जी सर। हाँ, अब देखिए सारे लोग, कंसेप्ट पर आइए। जो जानते हैं उनका रिवीजन होगा, जो ना जानते हैं वो रिवाइज करें। कि जब भी केमिस्ट्री में कहा जाए, गौर से सुनिए, साइड में अपना लिख लीजिएगा। N इज, यही सब डायलॉग या जब तक पढ़िएगा तो आपको इनऑर्गेनिक समझ में आएगी। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को रट लेता है, और कितने पॉइंट को रटेगा? अब आप समझ के पढ़िएगा तो ये पॉइंट जल्दी याद हो जाने वाला है, वो हर जगह आएगा। केमिस्ट्री कहता है N का मतलब होता है साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N इज स्मॉलर इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। अब कंसेप्ट पर आइए, जिसकी वजह से बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये केमिस्ट्री कहता है। मतलब साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। इसलिए मैंने लिखा N छोटा। लेकिन if lone pair electron present on both secant पे, ये 16 में भी आएगा, 17 में भी आएगा। इसलिए 15 को पढ़ाने में टाइम लगता है, 16 17 में टाइम नहीं लगेगा। ये पूरे डायलॉग जो हैं वो 16 17 हर जगह काम देंगे आपको। तो इफ, तो केमिस्ट्री कंसेप्ट क्या? अब ये तो स्टूडेंट रट लेता बेचारा, 12th में पढ़ता, अब ये पॉइंट याद रहे भाई, क्यों है यहाँ, क्यों वीकर हो गया, क्यों स्ट्रॉन्गर हो गया। अब उसका कंसेप्ट याद रखिए कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन बोथ सेकंड पीरियड एलिमेंट, देन साइज छोटा, सेकंड पीरियड का साइज छोटा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड बिकम्स वीकर। मैं बारहा इसलिए लिखाता हूं कि आप जितनी दफा पढ़ेंगे उतना दिमाग में सेट होगा परमानेंटली। देन बॉन्ड बिकम्स वीकर ड्यू टू मोर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा। तो जैसे केमिस्ट्री में देखिए, सुनिए अच्छे से, कोई कहे C सिंगल बॉन्ड C और SI सिंगल बॉन्ड, कौन स्ट्रॉन्गर है? सबसे पहले साइज को देखिए, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, साइज छोटा सेकंड। जैसे सेकंड पीरियड है, सतर्क हो जाइए कि भाई क्या कार्बन पर लोन पेयर है? नहीं, तो यही स्ट्रॉन्ग, साइज छोटा स्ट्रॉन्गर। बोरोमीन बोरोमीन
आयोडीन आयोडीन। कोई कहे स्ट्रॉन्गर कौन है? साइज को देख लीजिए, आपको मालूम है ये थर्ड पीरियड टॉप टू बॉटम साइज भरती है 4p 4p, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर यही है, साइज छोटा बॉन्ड है। लेकिन अब यहां देखिए, यहाँ n सिंगल बॉन्ड n है, अब p सिंगल बॉन्ड p है, कहा बताओ कौन स्ट्रॉन्गर? तो सबसे पहले साइज में बड़ा ये है, झट से स्टूडेंट कह देगा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। नो, सेकंड पीरियड है, आपको मालूम है लोन पेयर है, तो अब लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है, लेकिन यही स्ट्रॉन्गर होगा। लोन पेयर रिपल्शन कंसीडर होता है सेकंड पीरियड पर। अब यही स्टूडेंट जब अपने से पढ़ता है बेचारे को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ एक पहलू पर गौर करता है कि साइज छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि हाँ साइज छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। लेकिन आप दिमाग में ये भी रखिए कि अगर दो लोन पेयर सेकंड पीरियड पर है तो रिपल्शन हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन की कैटेनेशन टेंडेंसी कम। यही 16 में पढ़िएगा। ऑक्सीजन मैं अभी यहीं पर लिख देता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर। कोई कहे स्ट्रॉन्गर कौन है? तो पहले साइज, ऑब्वियसली साइज सल्फर की बड़ी है। अगर आप सिर्फ इसी पॉइंट पर गौर कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाए। आपके माइंड में दोनों होनी चाहिए, साइज एंड सेकंड पीरियड पर लोन पेयर, दोनों को माइंड में रखेंगे। अगर सेकंड पीरियड है कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर ही होगा। जैसे कहा तो ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, साइज के लिहाज से ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है सेकंड पीरियड है तो सतर्क रहिए, लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर, इसीलिए अब रिपल्शन हो जाएगा। तो सर थर्ड पीरियड पर क्यों नहीं रिपल्शन होता? साइज बड़ा है, इलाका बड़ा है ना, तो लोन पेयर दूर दूर होगा। बटला हाउस जो है जामिया नगर है, कम एरिया है, भीड़ ज्यादा, इसलिए लोग एक दूसरे को धक्का मारते हैं। एरिया बड़ा, लोग दूर दूर फैले हुए हैं। तो केमिस्ट्री कहता है कि लोन पेयर रिपल्शन हर जगह नहीं होता। जब दोनों सेकंड पीरियड होगा तो वहां लोन पेयर रिपल्शन होगा, भले साइज में छोटा है, बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसीलिए ग्रुप 15 में नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कम, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की कैटेनेशन टेंडेंसी कम। यही 17 में, तो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, कंपटीशन का भी, स्कूल का भी, एफ सिंगल बॉन्ड एफ सीरियस, हर जगह यही चलेगा। एक्सेप्शनल केस नहीं, एक्सेप्शनल तो एक जगह होता है, इट इज नॉट एक्सेप्शनल, इट इज द लॉजिक। 2p कोई कहेगा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कौन है, दिखने में लग रहा है ये, लेकिन आपको मालूम है लोन पेयर यहां तो और ज्यादा हो गया, यही स्ट्रॉन्गर होगा। ये मैंने कहा 15 पर ये 16 आएगा, 17 आएगा। कंसेप्ट बताओ, अब मैंने यहां तक बोलना बंद कर दिया, क्या सबको समझ में आया अच्छे से? अब Yes, sir. जी हाँ, सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि स्कूल के एग्जाम में या कंपटीशन में रीजन देगा कि कैटेनेशन टेंडेंसी फास्फोरस की ज्यादा है नाइट्रोजन से, जबकि टॉप टू बॉटम कैटेनेशन टेंडेंसी घट रही है, तो नाइट्रोजन को पहले होना चाहिए, फास्फोरस पहले क्यों है? तो उसका रीजन कि सिंगल एन बॉन्ड वीकर। अब इसको रट के नहीं पढ़ लेना, वीकर है पढ़ लिया, अब ये हो सकता है भूल जाएं, इसलिए अब ये कंसेप्ट है जो हर जगह अप्लाई करेगा, जल्दी लिख लें। मरियम नाम के स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, मरियम फिरोज को, मरियम फिरोज, वो बेचारी कैसे कैसे आ गई, वो तो बड़ी सीरियस हो गई है भाई, आज कैसे आ गई, रेगुलर क्लास में तो आती नहीं थी। ओ माय गॉड, गुड। लिख लिया तो बताइएगा सारे लोग। यस सर। लिख रहे हैं सर। हाँ लिखें, तू क्या लिखेगा, तू तो 10 दफा लिख चुका है बिहारी। हाँ फिर भी लिख, एक एक दफा चीज को 10-10 दफा। इनऑर्गेनिक पर डे पढ़ें, जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन पढ़ें और 10-10 दफा पढ़ें, कोई फार्मूला नहीं, नो न्यूमेरिकल, ओनली टीटीआर ट्रिक्स टू रिमेंबर। मजा आएगा जब आपको पढ़ने में है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शुरू में नहीं पढ़िएगा, 10 तरह का वेरिएशन दिमाग में नहीं रहेगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा।
बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, उसके लिए दो बातें, साइज, और अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर है, दोनों को देखेंगे। साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, बट इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन बोथ सेकंड पीरियड। स्टूडेंट कहता है ना हम कैसे समझे सर, तो देख देख बच्चे की तरह टीचर लिखा दिया, अब ये देख ये देख, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, सब आ गया, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। Has Yes, sir. everyone completed this slide? जी सर। Yes, sir. Yes. अब आइए, तो कैटेनेशन टेंडेंसी में दो बातें समझ में आ गई। पहला मैं एक दफा 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। कैटेनेशन टेंडेंसी क्या, वो आपको बता दिया गया, लॉन्ग चेन बनाना। दूसरा पॉइंट, कैटेनेशन टेंडेंसी किन बातों पर डिपेंड करता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। जिसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होगा वो लॉन्ग चेन बनाएगा। पूरी केमिस्ट्री में कार्बन है, इसलिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की चेन लंबी इसलिए होती है कि सी सिंगल बॉन्ड सी बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब आइए ग्रुप 15 में, कैटेनेशन टेंडेंसी टॉप टू बॉटम घटेगी क्योंकि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस की ज्यादा हो गई। ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए फिर भी आंसर दीजिए, नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस क्यों हुआ वो भी आपको आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, ऑर्डर भी, नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस भी। अब आइए कैटेनेशन टेंडेंसी के बाद फिजिकल में लास्ट, उसके बाद केमिकल पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट लिखिए, उसके बाद मुझे याद कराइएगा केमिकल प्रॉपर्टी से पहले एक दो पॉइंट मेरा मिस हो गया, वो भी मैं लिखाऊंगा। अगर मैं भूल गया केमिकल प्रॉपर्टी जैसे लिखूंगा तो मुझे याद करा दीजिएगा सर कि आप कुछ लिखाना चाह रहे थे। ओके स्टूडेंट, सुना? अरे यार बोलो सर। Yes, sir. यस यस सर। फिजिकल Okay, sir. स्टेट, हाँ वेरी गुड। फिजिकल स्टेट में सारे लोग ध्यान दें कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, ये गैस है। फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड है। आर्सेनिक भी AS4 के फॉर्म में, लेकिन क्या था ये, AS4 है, सिंगल AS4 है कि नेटवर्क फॉर्म है, जल्दी बोलो। नेटवर्क। या नेटवर्क। यस, हाँ सॉलिड तो सब है, सॉलिड तो सब है, ये सब याद रखिएगा। AS4 सिंगल नहीं, नेटवर्क है। एंटीमनी SB4 है, कौन सा फॉर्म होगा जल्दी बताइए, सॉलिड। Solid. हाँ नेटवर्क। नेटवर्क। हाँ बिस्मथ में मेटल है। बिस्मथ में कोई बुक Bi4 लिखता है, लेकिन फॉरेन राइटर की बुक लिखता है Bi4 नहीं, मेटल बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्ड, मेटल बॉन्ड। अरे बोल ना, क्या लिखते हो, क्या लिखते हैं, मेटल बॉन्ड। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल। हाँ, इस पर मैं स्टार पॉइंट डाल देता हूँ। Bi4 कुछ बुक लिखता है, कुछ बुक नहीं लिखता है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है ना, वो एग्जिस्ट, वो मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना नेटवर्क नहीं रहता, मेटल बॉन्ड है। तो ये भी सॉलिड, मेटल तो सॉलिड होता ही है। ये हो गया, ये फिजिकल स्टेट हुआ। अब बोर्ड लेवल पर या कंपटीशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन। इनऑर्गेनिक बेसिकली वही है जो 11 12 में लोग पढ़ते हैं, कोई टफ, हाँ थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। जो एनसीईआरटी 12th में है वही कंपटीशन में भी है, बस आपको एक एक लाइन पर पीएचडी करना है। अब पूछा जाएगा नाइट्रोजन गैस में है, बाकी एलिमेंट सॉलिड में क्यों हैं, या नाइट्रोजन गैस है तो फास्फोरस सॉलिड क्यों है। तो कल ही एक आप बता सकते हैं, असर्शन रीजन में पूछ देता है, असर्शन और रीजन नीचे लिख देगा, कहेगा बताओ बोथ आर करेक्ट, ओनली वन करेक्ट, ये सब वो सब आपको पूछता है। खैर, मैंने फ्राइडे की क्लास में बताया था, सिंपल कहिए गैस, पहले कंसेप्ट को समझिए। गैस वहीं पाया जाता है, पहले इस पार्ट को भी भूल जाइए, पहले जनरल कंसेप्ट लगाइए। गैस वहीं पाया जाता है जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, सबसे, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो तो वहां आपको गैस कहा जाता है। जैसे जैसे वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपको यह मालूम है
कि वो गैस से लिक्विड होगा फिर सॉलिड होगा, लेकिन यहाँ तो सब नेटवर्क फॉर्म में तो सब सॉलिड ही है। तो आपको यही कहना है नाइट्रोजन क्यों गैस के फॉर्म में। दो बातें, नंबर 1 स्मॉलर साइज है, वीक वंडरवाल फोर्स है। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन पी पाई, अब पाई बॉन्ड वीक होता है, और जब वीक होता है तो गैस से होगा कि नहीं, जल्दी बोलो ना। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और याद है पी सिंगल बॉन्ड, पी में डबल बॉन्ड नहीं होता, पी सिंगल बॉन्ड पी। जैसे जैसे एटम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, पी पाई नहीं बना पाएगा, सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा, वंडरवाल फोर्स बढ़ा, सॉलिड हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। हाँ, तो मैं 2 पॉइंट में लिखा रहा हूँ, इसी में लिखो सारे लोग। हर दिन पढ़ के आए, बहुत मजा आएगा इनऑर्गेनिक में। अब फिर ग्रुप 15 के बाद मैं पूरा बहुत 2 घंटे वो क्लास में लंबी लूंगा, सिर्फ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एजर्शन रीजन ज्यादा कराऊंगा मैं, इसलिए आप पूरा पढ़ के रखेंगे तो और मजा आएगा। N2 molecule are held together by weak van der Waal force। वंडरवाल है, यहाँ जगह छूट गई तो मैं वॉल इधर लिख देता हूं, आप पूरे साथ लिखिएगा। वंडरवाल फोर्स क्यों? बिकॉज ऑफ, एक लाइन में, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड बोलो फॉर्मेशन ऑफ, और बोलो ना फॉर्मेशन ऑफ पी पाई। यस देयरफॉर nitrogen exists as gas. Did you understand everyone? Did you understand everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes. बहुत आसान पॉइंट है, पढ़िएगा एकदम झटा ढक एकदम। एंटीबायोटिक खाइए, चॉकलेट को चबा के खाइए, एकदम मजा आ जाएगा पॉइंट को पढ़ के। कोई टफ नहीं है, मजे से पढ़ते रहिए इनऑर्गेनिक को। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। और तो इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच सच बताएं, झूठ मत बोले, शाम का टाइम है। Yes, sir. आ रहा है सर। अरे आ रहा है, Yes, बताओ sir. यार। एकदम जी इनऑर्गेनिक सर। एकदम पूरा अच्छे से भाई, सब सारे पार्ट में मजा आएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक का मैं इसलिए नाम लेता हूँ ना, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, अरे ये ऐसे है वैसे है फलाना है। याद करने वाली, अरे याद करने वाली चीज है तो याद कर लेना, उधर याद करेगा उधर भूलेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। जी Yes, सर। लिया sir. सारे लोग, जल्दी बताएं। यस, हाँ, बट फास्फोरस, मैं फास्फोरस लिख रहा हूं, बाकी मतलब अदर एलिमेंट भी, लेकिन फास्फोरस का भी लिख रहा हूं, सब सॉलिड है। बट फास्फोरस शोज कैटेनेशन टेंडेंसी। कैटेनेशन टेंडेंसी का मतलब ही हुआ कि स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड है। अरे बोलिए ना, एंड फॉर्म, कुछ तो बोलिए, एंड फॉर्म जी मोर, सर. हाँ, एंड Yes, फॉर्म sir. मोर सिंगल बॉन्ड, एंड फॉर्म मोर सिंगल बॉन्ड विथ, आगे का लाइन जो पढ़ चुके हैं भाई सब, विथ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, विथ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, intermolecular attractive force. Therefore it exists as solid at room temperature. Did you understand everyone? Not only phosphorus, सब सॉलिड में है, लेकिन एग्जामिनर नाइट्रोजन फास्फोरस को ज्यादा लेता है। दोनों पड़ोसी है ना, पड़ोसी के बीच में लड़ाई ज्यादा होती है ना, दैट द रीजन। ऐसे सब सॉलिड है, सबका रीजन यही है। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। Yes, sir. बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, केमिकल, चलिए मुझे याद आ गया। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ जगह खाली है तो वहीं लिख लीजिए, या मैं यहीं पर नीचे लिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पेज पर कोई जगह खाली है 2-3 लाइन, या उसी वाले पेज में, पेज के ऊपर भी जगह खाली रहती है ना, नीचे से आप लोग लिखते हैं ना, ऊपर का सरफेस खाली रहता है। अरे बोले हाँ या ना? यस अरे सर। यार, अगर Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अगर उसमें लिखना चाहो तो उसमें लिख सकते हो।
या इसके बाद। तो इतनी पहले सुन लो, इतनी बातें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल स्टेट, ग्रुप 15 का बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप 15 का मेल्टिंग पॉइंट, एटोमिसिटी, कैटेनेशन टेंडेंसी। एकदम 10 दफा पढ़ लीजिए, खासकर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर में स्टूडेंट को बड़ा डाउट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में ग्रुप 15 में बहुत वो कैटेनेशन को पढ़ के जाता है, कैटेनेशन को पढ़ के जाता है, एटोमिसिटी को पढ़ के जाता है, फिजिकल स्टेट को पढ़ के जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर ध्यान ही नहीं देता है। तो बोर्ड लेवल पर भी सतर्क रहना है, कंपटीशन लेवल तो है ही है, क्योंकि सारी चीजें इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के अलावा पढ़े ही मत। कोई मोटी बुक से अच्छा है कि एनसीईआरटी को ही पढ़ें, अपना वक्त बर्बाद ना करें उधर उधर। आपके पास वक्त की कमी है, नोट्स को पढ़ें और एनसीईआरटी को ही पढ़ें। अब देखें सारे लोग, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जगह खाली है, बताइए हाँ या ना। यस सर। Yes, जी sir. सर। हाँ, अब तक इस चैप्टर में कोई रिएक्शन पर भी हम पीएचडी कराएंगे, लेकिन अब तक कोई रिएक्शन आया नहीं है। लेकिन रिएक्शन भी इनऑर्गेनिक में बहुत देता है, सबको याद करने का ट्रिक्स बताएंगे। 90% रिएक्शन को मैं याद कराने का ट्रिक्स दे दूंगा। देखिए केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए, और ये भी साइड में लिख लीजिएगा, अभी नहीं, अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। अरे यार जल्दी बताओ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को Electron रिड्यूस को करता है। हाँ, अरे बोलो, अपने को रिड्यूस होता है, देमसेल्फ रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ये तो हम सारे लोग जानते हैं। ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस, समझा कि नहीं, अदर्स बट रिड्यूस देमसेल्फ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which accept इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरी बात, लोअर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है मिनिमम, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, अपने ऑक्सीडाइज होता है, मतलब विच लॉस इलेक्ट्रॉन। और याद रखो इंटरमीडिएट जब होता है ना, क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। इंटरमीडिएट। Intermediate. जैसे मिसाल देता हूँ, नाइट्रोजन, मैंने ग्रुप 15 का क्या बताया था, -3 से +5, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। जी सर। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। अगर इसमें कोई कहे 3 है तो इंटरमीडिएट है, 1 है तो इंटरमीडिएट, -3 से +5 के बीच का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो इंटरमीडिएट है। मिनिमम -3, मैक्सिमम +5। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो ये सब ट्रिक्स याद रखो किसी भी एलिमेंट का। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर भी होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। एकदम याद रखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, उसी का डिडक्शन। मैं साफ से लिख देता हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग। ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई इसमें लफड़ा नहीं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑलवेज रिड्यूस्ड। हाँ, ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। जिसको डिफिनेशन ना आता है, मेरी आदत है मैं लिखवा देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक परिभाषा होती है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, देमसेल्फ रिड्यूस करे, लेकिन वो तो याद रखिए विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है विच लॉस इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन। और याद रखिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, तो मैं वही सब कह रहा हूँ, यही इतना पढ़ लीजिएगा ना तो 16, 17 सब में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और जिसकी वजह से क्या होगा,
रिडॉक्स होगा और उस रिडॉक्स को कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये ट्रिक्स Yes, याद, sir. हाँ ये ट्रिक्स सब याद रखिए। खुद केमिस्ट्री में पी ब्लॉक सब में बहुत सारी बातें पूछी गई हैं। BCl5 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई, ये सब पूछा जाएगा। पहले ये नोट कर लीजिए, आप वहीं पर नोट कर लीजिए। मैं एक बात बताऊं, कैटेनेशन टेंडेंसी के एंड में नोट कर लीजिए, सबसे अच्छा। सुना सारे लोग? बीच बीच में मत रखिए, नोट खराब हो जाएगा। कैटेन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, कैटेन कौन फिजिकल स्टेट पढ़ा ना लास्ट टॉपिक, अरे बोलिए, हाँ उसी के बाद लिख लीजिए, छोड़िए वहीं के बाद लिख लीजिए, चलिए हटाइए, उसी के बाद लिख लीजिए। ओके, यस सर। हाँ उसी के बाद लिख लीजिए। जी सर। हाँ याद रखिए, जो मैक्सिमम होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. थैंक यू। अब यही सब पॉइंट को पढ़ लीजिएगा तो 16 उतना टफ नहीं लगेगा। 15 बहुत बड़ा है। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 में ग्रुप 15 ही सबसे बड़ा, सबसे इंफॉर्मेटिक है। इसको पढ़ लीजिएगा तो यही सब कंसेप्ट रिवाइज्ड होगा 16 में, आप यकीन जानिए। जितना लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. लिख लीजिए। अब देखिए, तो जब आप पढ़ेंगे ना अच्छे से डिटेल में, तो एक पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि ऑल, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो एनसीईआरटी को पढ़िए बस। ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, गौर से सुनिएगा, अंडरगोज, सारे लोग बताओ, अंडरगोज ओनली ऑक्सीडेशन, ओनली रिडक्शन की डिस्प्रोपोर्शनेशन? जल्दी बताओ। Disproportionate. हाँ, ऑल नाइट्रोजन का -3 से +5 होता है। ऑल इंटर -3 से +5 में कोई भी इंटरमीडिएट हो, कोई भी, ये नहीं कि सर 0 होता, तो ऑब्वियसली 0 अगर होगा तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। +5 है तो ये घटा ही सकता है, केवल बढ़ा नहीं सकता, इसलिए केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसकी एक रिएक्शन याद रखना, ये लिखाने का मकसद ये है, ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन ऑफ अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और आगे का लाइन, इन एसिडिक मीडियम। किस मीडियम में? जल्दी बोलो, बोलो ना। Acidic. केवल एसिडिक। पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, हम डिस्प्रोपोर्शनेट एसिडिक मीडियम में। क्यों? वो हम आपको बता रहे हैं, एसिडिक मीडियम में समझ के पढ़िए। और उन्होंने एक रिएक्शन दिया, नाइट्रस एसिड को हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट याद रखोगे, +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपने आप को बढ़ाएगा तो नाइट्रिक बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रिक। क्या बनेगा? जल्दी बोलना, जल्दी बोलना। नाइट्रिक। नाइट्रस से नाइट्रिक बनेगा, एक हायर में बनेगा तो एक किसमें बनेगा? लोअर में। तो लोअर वाला याद रखो, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, पीएचडी कर लो। आप इसको कैसे बैलेंस तुम डायरेक्ट कर सकते हो। आपको एग्जामिनर दे देगा HNO2, कहेगा नेम द प्रोडक्ट, क्या करोगे? बाल नोचोगे?
तुम पढ़ के जाओगे खाली ऊपर ऊपर वाला मेल्टिंग बॉइलिंग, ऐसे नहीं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इंटरमीडिएट है, याद रखने का ट्रिक्स 3 है, तो अपने आप को पढ़ाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ +2 है। और मैंने बैलेंसिंग का ट्रिक्स भी, मैं सब कुछ सिखाऊंगा बैलेंसिंग कैसे करेंगे। अगर रिडॉक्स है तो बैलेंसिंग करना तो और आसान है, या तो है डायरेक्ट कर लो, हीट एंड ट्रायल मेथड अपना जोर जार के कर लो। अगर तुम्हें उसमें टाइम लगे, मैं दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूं। अगर आसान बैलेंसिंग एकदम डायरेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है, टाइम लगे तो याद रखो कैसे करोगे। एन फैक्टर निकालो, ये बहुत काम देगा। क्या निकालो, जल्दी बताओ क्या निकालो? एन फैक्टर। अरे बोलो ना। हाँ, एन फैक्टर। एन फैक्टर का फॉर्मूला चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आगे बताता भी आपको, बड़ी बड़ी रिएक्शन है। अब बोर्ड में भी देखो, कंपटीशन में कहता बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है। अभी आएगा नाइट्रिक एसिड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, 10-12 रिएक्शन है, सब रट के पर झुलझुल से। सर कैसे याद करें? अरे कैसे याद करें, इन बेसाज सर को ज्वाइन कर सब हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर। यार जल्दी सारे लोग मिलके बोलो ना, एन फैक्टर निकालने का तरीका बताओ। चेंज इन Oxidation number into number of atoms. Number of atom. बस। तो यहाँ देखो +3 है। यहाँ पहले तो याद रखो, नाइट्रस एसिड ब्रेक होके क्या देगा, जल्दी बताओ। नाइट्रस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एंड NO, नाइट्रिक एंड NO, नाइट्रस एसिड का लिख के समझ के पढ़ना। अब इसको बैलेंस करना हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, टाइम लगे तो देखो 5। डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग हमेशा रिवर्स डायरेक्शन से करोगे। ये एक दफा नहीं, 10 दफा इस चैप्टर में आएगा, घबराना मत। डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग रिवर्स डायरेक्शन से करना। यहाँ +5 है, प्लस इसका एन फैक्टर निकालो। देखो एन फैक्टर इसका निकालो, +5 से +3 कितना चेंज? 2। बोलो ना कितना चेंज, सारे लोग बोल के बोलो। +5 से 2। नाइट्रोजन कितना है इसमें? 1, तो 2 × 1 2। नंबर ऑफ एटम का मतलब भाई नाइट्रोजन 1 है। यहां +2 से +3, एन फैक्टर 1। बोलो आया? सबको समझ में आया? यस सर। अब फिर कंसेप्ट लगा, हाँ लगा दो। इसकी टोपी उसके सर, I2S मेथड। इसकी टोपी उसके सर, इसके एन फैक्टर को इससे, इसके एन फैक्टर को इससे, 1 को इससे और 2 को इससे। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो। जी सर। अब इसको देखकर इधर बैलेंस करो। नाइट्रोजन कितना है? 3। हेलो एवरीवन, 3 हो गया, जल्दी बोलो। यस यार सर। अब देखो, Yes, sir. हाँ अब देखो 3 हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है? कितना ऑक्सीजन है जल्दी बताओ? 3 2 5 5 है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करना है तो क्या ऐड कर दोगे? वाटर। तो एक वाटर ऐड कर दो, जिधर ऑक्सीजन की कमी रहे उधर वाटर ऐड कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस, इसको वाटर ऐड कर दो, H2O। ये तो मेन प्रोडक्ट HNO3 बैलेंसिंग करना। अब कोई को लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया? अगर तुम्हें डायरेक्ट आता हो तो मेरे मेथड को मत मानो। तुमको डायरेक्ट आता हो, लेकिन मैं सारी चीज बता देता हूँ स्टूडेंट को कि उनको टाइम ना लगे, क्योंकि ये चीजें मैं बताऊंगा, इसके बगैर तुम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो एक दफा बताओ कि ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रिएक्शन शो करता है? जल्दी बताओ तो। ऑल इंटरमीडिएट Disproportional. यस, नॉट ओनली नाइट्रोजन, पूरी केमिस्ट्री में नॉट ओनली नाइट्रोजन, इंटरमीडिएट। अब बताओ नाइट्रोजन का इंटरमीडिएट डिस्प्रोपोर्शनेशन शो किया, एसिडिक में कि बेसिक में? जल्दी बताओ। Acidic में. क्यों? ये एसिड है, नाइट्रस एसिड है ना। हेलो, नाम देखो ना, नाइट्रस एसिड है बिहारी, ये एसिड है। तो ये पूछे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रोपोर्शनेशन शो किया, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। किस पर टिक मारोगे? बोलना Acidic. मारोगे? यस।
हाँ, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। अब सुनो, तुम देख लेना ग्रुप 15 के पहले पेज पर ये रिएक्शन है। अब सर दे दिया एग्जाम में, सर ये पढ़ के नहीं गए थे, और बुक की अगर कोई बात पूछ दिया ना आए तो बहुत अफसोस होता है। अरे काश हम पढ़ लेते, काश हम पढ़ लेते। तो टीचर की बात तो लोग मानता नहीं है, इसलिए पढ़ लीजिए। अरे बोलिए ना, पढ़ लीजिएगा ना, अरे बोलिए ना। यस सर Yes, sir. यस। याद रखने का तरीका, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक में NO में, नाइट्रिक में NO में 5 दफा रिएक्शन को रफ पेपर पर लिखे, समझ समझ के 5 बार इनऑर्गेनिक को लिख लिख कर रफ पेपर का सब नोट्स बनाइए और रफ पेपर पर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब याद होगा। आगे बढ़े, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस, ये बातें हो गई। अब आओ, इसी में तुमको मैं ये भी लिख देता हूं। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, जी sir. सर। फास्फोरस का भी इंटरमीडिएट जो है ना, वो भी डिस्प्रोपोर्शन है, क्योंकि इंटरमीडिएट हमेशा आपको इसी चैप्टर में आके आएगा। S3PO3 +3 है। अल्लाह, ये भी फास्फोरस फास्फोरिक में चेंज हो जाएगा, सब आएगा आगे, सबका ट्रिक्स है यहाँ पर। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इंटरमीडिएट लिख लो सारे। अरे मरियम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? जी सर यस, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। एक एक वर्ड पर PhD कीजिए। फास्फोरस shows disproportionation reaction, disproportionation। इंटरमीडिएट बोले याद रख लीजिए, पूछ देगा। ये क्या करता है? दोनों में करता है, एसिडिक में भी एंड बेसिक में भी, एसिडिक में भी एंड बेसिक में भी। इसकी रिएक्शन आगे पढ़ना, इसमें अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इसमें नहीं लिखाऊंगा। नाइट्रिक, चूंकि नाइट्रिक ये वाला आएगा नहीं दोबारा, इसलिए मैंने उसमें लिखा था। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बता दो अच्छे से। Yes, sir. यस सर। यस, तो ये सब याद रखिएगा। HNO2 जब भी होगा, ब्रेक होगा तो क्या देगा? नाइट्रस एसिड देगा, NO देगा, नाइट्रिक एसिड देगा, NO देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। यस सर। हाँ, तीसरा पॉइंट लिख लो। अच्छा तुम लोग बताना अच्छे से, बिस्मथ पे +5 है, बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि दोनों होगा? जल्दी बता दो। बिस्मथ का +5 ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? जल्दी बोलो, सारे लोग मिलके बोलो। ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing एजेंट agent. यस, कोई और ऑक्सीडाइजिंग होना भी चाहिए। क्यों? ये जल्दी से कन्वर्ट होके +3 में, क्यों? B +5 से ज्यादा स्टेबल है +3 इनर्ट sir. पेयर इफेक्ट की वजह से। बोलना बोलना जल्दी sir. Yes, बोलो। हाँ यस, तो आपको पूछ देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 2 पॉइंट मेरा छूट गया था, इसलिए मैं सोचा लिखा दूं। लिख लो सारे लोग, लिख लो। बिस्मथ 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 is a strong oxidizing agent. Oh my god, a strong in pentavalent state. Oh my god, in penta, ये तेजी से, और सब +5 तो थोड़ा मुश्किल से भी देता है, ये तेजी से देगा। क्यों? +5 जल्दी से +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि बिस्मथ का +5 ज्यादा स्टेबल नहीं, इसलिए लिखा गया। ऑक्सीडाइजिंग भी नहीं लिखाएगा, स्ट्रॉन्ग पेंटावैलेंट स्टेट। पेंटावैलेंट का मतलब +5। अरे यार कुछ बोलो ना, तुम लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है। Yes, sir. because in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ, बस एग्जामिनर को लिख देना है, बिस्मथ हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इंग्लिश का वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। NDTV रविश कुमार की तरह पेश करो, ओनली भी वर्ड लिखना है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बोलो, ओनली। अरे बोलो ना, जल्दी बोलो ना, ओनली। तभी तो ओनली करेगा, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। अरे यार तुम लोग बोल भी पा नहीं रहे हो Yes, sir. यार। हाँ, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का तरीका हुआ, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम रिड्यूसिंग, इंटरमीडिएट, बोथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन। आपको पूछेगा आगे है इसमें। आगे बढ़े, जल्दी बता दो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर चलिए, यही एक मिसिंग पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला पार्ट खत्म हुआ, इसको खूब अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सबको पढ़ लो, यकीन जानो 16-17 में यही सब बातें आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, बहुत मजा आएगा। इसके कंसेप्ट को पढ़ लोगे तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसी में टाइम लगेगा, बाकी 16 17 में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज पर डे एकदम दुआ की तरह पढ़ो। सबसे पहली बात केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, जल्दी बोलो, Hydrogen. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यस, बहुत एकदम केमिकल बॉन्ड की तरह। देखो लिखना शुरू करो, ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट। हम ग्रुप 15 एलिमेंट को ई से डिनोट करें। ई का मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म्स फॉर्म हाइड्राइड, हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन विथ फॉर्मूला, फॉर्मूला जो इसका जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा EH3। EH3 का मतलब सच एज NH3, अरे बोलो ना, यही तो होगा, PH3 ETC। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? यस अरे सर, बोलो, ये हाइड्राइड हुआ, ये बनाएगा हाइड्राइड। अब इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, लगभग 6-7 पार्ट, और एक एक पार्ट में कंसेप्चुअल पार्ट है, पढ़ लीजिए, बहुत काम आएगा 16 17 में। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। जी सर, यस सर, बहुत मजा आएगा आपको। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट जो है वो है बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। देखिए पहली बात, बेस क्या होता है? तो बेस की बहुत सारी डिफिनेशन होती है। प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन डोनर भी बेस होता है। और तीसरी डिफिनेशन, मेरी आदत है मैं बेसिक सब पढ़ा देता हूं, हाइड्रोक्सिल आयन, डोनर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH-। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये 3 डिफिनेशन पूरी केमिस्ट्री में बेस की होती है। अरे कुछ तो बोलिए, मेघना, मेघना को समझ में आ रहा? Yes, मेघना, sir. यस यस। यस सर, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, तो अब आइए ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं, NH3 है, सब पे लोन पेयर है। ऑल हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 आर बेसिक इन नेचर। क्यों? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो। Yes, sir. यस सर, पहली बात तो ये बेस है, गौर से सुनिए। ऑल हाइड्राइड, पहला पॉइंट, ऑल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 is acidic in nature, acidic in nature, sorry, basic in nature, बेसिक इन नेचर। क्यों भाई? तो आपको कहना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कहा? तो ऑन सेंट्रल एटम। डिड यू अंडरस्टैंड? पहली बात। Yes. पहले यहां तक लिखिए सारे लोग, पहले यहां तक लिखिए। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अरे बोलिए ना, लिख लिया? यस सर, यस यस सर, अब आइए ऑर्डर ऑफ बेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछेगा। तो पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। तो NH3 है,
फिर pH3 ऑर्डर आपको मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सब इलेक्ट्रॉन डोनर है, आसानी से जो कर रहा है ना वो ये कर रहा है। देखो ये सब पढ़ने में टाइम ही नहीं लगेगा, लेकिन अभी से पढ़ना है, एग्जाम का इंतजार नहीं करना है, पूरा अभी से पढ़ना है आपको। ओके स्टूडेंट, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, अमोनिया इज, कुछ तो बोल दीजिए। Stronger Stronger base. base. Stronger base. हाँ, इसी के बेसिस पर मैं दूसरा भी कंपाउंड का एक एग्जांपल समझा दूंगा कि ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है। तो देखिए अमोनिया, आयशा अमन है इसमें कोई, आयशा अमन है कोई इसमें? जी सर। इसी में आपने डाउट पूछा था ना, और मैंने डांटा भी था, दोबारा सुना रहा हूं, डाउट क्लियर कर लीजिएगा। मुझे ये भी याद रहता जब कब पढ़ाया हुआ, 3 महीना पहले, 2 महीना, फिर भी मुझे एक स्टूडेंट पर पीएचडी रहती, कौन क्या डाउट पूछा था। स्मॉलर साइज, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या क्या बोला था आपने, याद है ये लम्हा? अरे बोले। जी सर। यस, वेरी गुड। देखिए बेसिक क्यों है, गौर से सुने, पहले तो आप कंसेप्ट लगाएं। एग्जामिनर पूछेगा अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस अमंग द हाइड्र, पूरी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है, हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 में है। तो देखिए केमिस्ट्री कहता है, अब गौर, पहले तो अभी लिखिएगा नहीं, सब में सराउंडिंग एटम सेम है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड, सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में। तो तुम सेंट्रल को देखो, सिर्फ सेंट्रल की साइज छोटी है ये, अरे बोलो, अरे बोलो ना रे गुंडा। Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, तुम sir. नहीं पढ़े, साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन sir. डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बड़ी फैमिली है, पैसा खुद उसने है, खत्म हो गया, वो दूसरे को क्या देगा। इलेक्ट्रॉन आर डिफ्यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कहना है ड्यू टू स्मॉलर, जब जब सराउंडिंग सेम हो तो सेंट्रल को देखो, तो कहेंगे ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज electron density higher on nitrogen than other। हाँ, मैं इसी पर अगर ये क्वेश्चन दे देता, सुनिएगा जो आगे आएगा ट्राई हाइलाइट में, NF3, NCl3, NBr3, Ni3, यहाँ ये भी सब बेसिक है क्योंकि सब पे लोन पे। अब बताओ यहाँ सेंट्रल सेम है कि सराउंडिंग सेम है, जल्दी बताओ। सेंट्रल Central. Central. अब हम किसको देखेंगे, सराउंडिंग को। अरे बोलिए ना हाँ या ना, हेलो। यस सर। यस, तो क्या कह रहा है, देखो ये बेचारा क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे है, लेकिन इसका पड़ोसी गुंडा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसको गरीब बना रहा है। जब गरीब बना रहा है तो ये दूसरे को नहीं दे पाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. यस, पड़ोसी गुंडा है, इसका गुंडा बदमाश है, इसके लोन पेयर को खींच रहा है तो दूसरे को नहीं देगा। इसके अंदर चारों तरफ पड़ोसी इसको घेरे हुआ है। फ्लोरीन जब सराउंडिंग अलग होगा तो हम उसको देखेंगे। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर, व्हाई अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस अमंग द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15? तो कहेंगे ड्यू टू स्मॉलर साइज, छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर में फैला हुआ है, एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो दूसरे को क्या देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस, तो आपको यही सब असर्शन Yes, रीजन sir. में, रीजन आपको क्या कहा, अरे सर कंपटीशन में रीजन तो नहीं पूछता, अरे असर्शन रीजन होता ना, विच स्टेटमेंट, अरे बोलिए, गवाही तो दीजिए, होता जी है सर। ना। यस, आपको एक एक लाइन पर पीएचडी करना है, तो नीचे लिखिए, अरे क्या हो गया।
हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिक कैरेक्टर का कंसेप्ट सबको समझ में आया? जी सर. उसके पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. Yes sir. चलिए यहां से लिखना शुरू कीजिए. मंडे टू थर्सडे क्लास होगी. चलिए आगे बढ़े सब लोग. पहला कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. गुड. चलिए नेक्स्ट पॉइंट बी पार्ट आइए. लिख लिया सारे लोग? वो लिख लिया था ना? Sir last line रह गया था. अच्छा लिख लें जल्दी से. हो गया सर. यस. अब देखिए बी पार्ट ये है, बहुत आसान है. बॉन्ड लेंथ ऑफ EH बॉन्ड. बताओ बॉन्ड लेंथ EH का E क्या है यहाँ पर इस पूरे में? इसमें E क्या है इसमें? Group 15 elements. 15 हाँ, elements. बस ऑर्डर ऑफ EH बॉन्ड कहेगा NH3 PH3 ASH3 SBH3 BIH3. बॉन्ड लेंथ तो सिंपल, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. अरे बोलिए ना, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. टॉप टू बॉटम. आप कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, साइज ये कंसेप्ट लगेगा तो आपको वही कहेगा. इसमें NH बॉन्ड तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? BIH की. BIH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू NH बॉन्ड. बोलो हाँ या ना? सब पी इसमें सब PH ही है, इसमें सब ASH ही है. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है. Sir. बोलो ना. Yes, sir. साइज बड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताइए. बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH. तो बताओ, खुद सोचो, किसको ब्रेक करना मुश्किल है? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना मुश्किल है कि वीकर बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है? Weaker. Strong. Stronger. Strong bond. यार बोला वीकर तो आसानी से ब्रेक हो जाता है. नशा कियो, इथाइल अल्कोहल पी लियो. सॉरी सर, बिहारी है क्या? रात में पी के आता है क्या? यहाँ ध्यान दे भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना होगा उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? जल्दी बोलो यार तुम लोग. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ. तो बस यही है. तो याद रखो बॉन्ड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. यहाँ बॉन्ड लेंथ BIH का ज्यादा है तो वीकर बॉन्ड है ये. इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी. कितना आसान सब एक एक लाइन का कंसेप्ट है. अब यही पूछ दिया जाए NH3 का ज्यादा देन PH3. और ये चुप्पा कंसेप्ट है. चुप्पा कंसेप्ट समझते हैं? NCERT का टेबल में है.
और स्टूडेंट जब 12 की तैयारी करता है ना, वो इंटेक्स के क्वेश्चन को करता है। अब पेपर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, हंगामा करने लगता है। टफ पेपर, IIT लेवल, रे तेरा दिमाग ही नहीं था, सब लिखा हुआ है टेबल में, चुपचाप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट की नजर ना पड़े। अरे बोलना, टेबल होता है ना हर ग्रुप में, जी बोलना सर। यार, जी सर। बोलना। वो खोआ है, जब घर से आदमी जब निकलता है ना, जब आप पढ़े स्टूडेंट सब जब घर से आता है बाहर, तो अम्मा अब्बा 2 तरह का सामान देता है। एक देता है दोस्तों को खिला देना, और एक खोआ देता है, खोआ चुपचाप से मोटरी में बांध के, मोटरी में, कि अपने अकेले खाना। वही खोआ माल है NCERT का। ये ऊपर ना पढ़ना है पढ़ लिया, इंटेक्स का क्वेश्चन कर लिया, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया तो हालत खराब हो जाती है स्टूडेंट की, और हंगामा करते हैं, रैली निकालते हैं, CBSE हाय है, अरे तेरा दिमाग हाय है रे गुंडा, तू पढ़ा ही नहीं सही से, समझा? तो ये है NCERT को पढ़ने का तरीका। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस हम सर, लोग बहुत यह ऐसे पढ़ा जाता है डिटेल में। इसलिए मैं 12 आपको डायलॉग बोलता हूँ, कभी भी शौक हो कि हमें पढ़ना है बुक, तो सिर्फ NCERT को पढ़ें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। टीचर का नोट्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से केवल, और फिजिकल में उतना नहीं ज्यादा होता, फिजिकल आप 10 बुक भी पढ़ेंगे अपने से कुछ ना कुछ आ जाएगा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरी क्लास टीचर पर डिपेंड करता है, और NCERT, यही 2 आपका फंडा। ये 2 अगर आपको अच्छे से आ गया, टीचर पढ़ाने वाला मिल गया, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इनऑर्गेनिक। और तो देखो बॉन्ड एनर्जी, ये NH बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कोई क्या क्यों है तो कहिएगा, सिंपल मैं रीजन भी लिखा देता हूँ ना, बिकॉज NH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। बोलो ना, सही से बोलो ना यार, छोटा है ना, छोटा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। BI बड़का है, लंबा है, और HI बिहारी छोटा है। एक सड़क पर देखते हो ना, एक लंबा एक नाटा, सब हंसता भी है देख के, कैसा आदमी जा रहा है, एक लंबा एक शॉर्टर। अरे बोले ना, तो ये वीक बॉन्ड बना देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, यस यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी जाके डाटा देखें, सब लिखा हुआ है, EH की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड इंथैल्पी। इसी पर अच्छा जो एग्जामिनर होता है, इसी पर क्वेश्चन बना देता है। BIH हैज वीकर बॉन्ड। क्यों भाई? लो, मैं रीजन भी लिखा देता हूँ, सेल्फ स्टडी। अरे ये मरियम नाम की स्टूडेंट को आ रहा है ना, बोलती नहीं है बेचारी, बोलती भी रहे ना हाँ ना बिस्मत, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम है इसकी। अरे बोले, आ रहा है सबको समझ में? हेलो एवरीवन, मरियम फिरोज, sir. ओनली मरियम, यस यस। ये हुआ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। NH बॉन्ड, आपको ऐसे भी दे सकता है, NH का बॉन्ड एनर्जी, तो बतवा बराबर है, बतवा चूंकि सब बॉन्ड EH ही है ना। अरे बोलिए ना। जी सर। हाँ, चाहे BI3 पूछे या इस तरह पूछे, बतवा बराबर। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, रीजन भी Yes, लिखा sir. दिया। चलिए यस। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा अच्छा दीजिए। ओके लिखें। बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्टली। अरे मोहम्मद उस्मान को आ रहा है, ये मरियम परवेज को आ रहा है, मरियम परवेज। यस सर। अब हमदर्द वाली है ना शायद? जी सर। अच्छा, माशाल्लाह हमदर्द वाली है ना, वेरी गुड। नियरर टू द, हाँ नियरर टू द वॉल बैठती थी ना क्लास में, शायद ऑफलाइन में जब था, नियरर टू द वॉल क्लास में, वही वाली है ना आप? अच्छा हाँ, याद है एक दफा आपने सिलेबस के बारे में पूछ दिया था, तो हमें गुस्सा गया था ना, वो लम्हा याद है ना आपको? अरे बोलिए, वही वाली मरियम है ना आप शायद? अरे बोलिए ना। जी सर। देखिए याददाश्त, देखिए मैं चना खाता हूँ ना, याददाश्त। मैं चना का नाम बता, मैं एक चना बनाया हूँ केमिस्ट्री में, उसमें केमिकल डाला हूँ मैं उसकी, आप लोग कहिएगा तो मैं भेज दूंगा, आप लोग पता पे भेज दीजिएगा ना, उसका कीमत भी है, उसको खाइएगा तो दिमाग तेज हो जाएगा आपका, याददाश्त बढ़ जाएगी। आगे बढ़े, कितना पार्ट हो गया? हाँ, C पार्ट हो गया। D पार्ट आओ। D पार्ट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
अब देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या, जो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का बहुत सारा तरीका है। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ गए, अरे बोलो हैं? Yes, sir. अब तुम जी अच्छा सर। अच्छा चलो मैं तुम्हें चेक भी करा देता हूँ, रुको। सब रिड्यूसिंग एजेंट है, दो रीजन है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका माइनस है, और दूसरा हाइड्रोजन है। याद रखो केमिस्ट्री में अगर किसी भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है तो H है, H प्लस नहीं, H जो H दे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए ना, आया समझ में दोनों कंसेप्ट? Yes, sir. यस। एग्जामिनर पूछा है इसी ग्रुप 15 में, YH3PO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। आप लिख दिया है एक्सप्लेन विथ स्ट्रक्चर, नॉट ऑक्सीडेशन। कहेगा एक्सप्लेन विथ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनाया गया। हेलो एवरीवन, देखो ना, दो पीएच बॉन्ड है कि नहीं, तो यही कहना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आएगा नेक्स्ट क्लास में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू हाइड्रोजन इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रो EH। अब तुमको रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर पूछ देगा, सब आसान है। तो बताओ अभी तुम पढ़े किसका बॉन्ड वीक है? NH3 का NH बॉन्ड वीक है कि BH3 में BH बॉन्ड वीक है? जल्दी बोल। यही बस हो गया। आपको कहेगा BH3 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। वाई? Because it has weaker EH bond। बताओ, वही रीजन, वही एक चीज समझने से बहुत सारी बातें आ रही हैं। वीकर बॉन्ड क्यों? ड्यू टू बोलो ना, लार्जर साइज ऑफ बिस्मथ। यस, बस ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। सबको दिख रहा है ना साफ साफ? बोलिए, नहीं दिख रहा है तो पूछ लीजिएगा। स्ट्रॉन्गर, मैं डिक्टेट इसलिए जानबूझ के बोलता भी हूँ, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज वीकर EH बॉन्ड। और याद रखिए कंसेप्ट क्या है, क्यों याद रखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है ना, ये हुआ आपका रीजन। पूछेगा मेन कंसेप्ट क्या है? डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड। जितना EH बॉन्ड वीकर होगा, वीकर EH स्ट्रॉन्गर, वीकर EH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। लो अब कंसेप्ट और अच्छे से समझा दिया। बोलो सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन, जल्दी बताएं। यस, सबको आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट उठ तो नहीं है ना? अनज चौधरी, यस सर। हाँ डाउट है ना तेरे को रे? तुम आयनाइजेशन एनर्जी वाला डाउट पूछ रहा है रे। तुमको तो मैं इतना, मुझे मन में गुस्सा उड़ा कि मुंह चबा के खा जाऊं तेरा गुंडा। कल मैं बताऊंगा तुम्हें, कल ऑनलाइन क्लास में ही, मैं क्लास के बाद तुमको समझा दूंगा। ओके सर। थोड़ा सा पढ़ा करो। कब का कंसेप्ट को इतने लेट से पढ़ते हो रे? तुमको अब डाउट आ रहा है? 2 महीने, 1 महीना देख लिया था अरे लेक्चर। क्या देख लिया था? 1 महीना पहले लेक्चर को देखा गया। सबको क्लियर कर लो यार, हैं? ओके सर, अब से नहीं करेंगे। हर लेक्चर को इसलिए मैं लिख लिया। सारे लोग जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़ें। Done, sir. Yes, sir. अरे ये सैफ नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कि नहीं? सैफ, ये बोल भी नहीं रहा। सैफ जल्दी बोल, वरना जान ले तू। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं आप। अब ई पार्ट आओ, ई पार्ट। देखो हाइड्राइड में बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब आओ थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी के भी क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होता है स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन को याद कर लेता है। हम पहले तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाते हैं कि पूरी केमिस्ट्री में थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। खुद सोचो, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? पहले जल्दी बोलो स्टेबिलिटी जी सर। टुवर्ड्स हीट। हाँ Yes, sir. बस, वेरी गुड।
सुनो कंसेप्ट पहले समझो। जब भी केमिस्ट्री में थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो तो हम पूरी बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम कंसेप्ट समझाएंगे कि आप नॉट ओनली दिस चैप्टर को पढ़ लिया, थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट केमिस्ट्री में दो बातों पर डिपेंड करता है। पहले चेक करेंगे वो आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड है। तो आपको मालूम है अमोनिया सब कोवैलेंट है, शेयरिंग के बनना ना, जल्दी बोलो ना हाँ या ना, अरे बोलो। Yes, आयनिक sir. की बात तो इस पूरे पी ब्लॉक में आयनिक की बात तो होगी नहीं, और जो मुझसे केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं वो मैं पढ़ा चुका हूं। कोवैलेंट बॉन्ड जहां भी होगा एकदम सिंपल याद रखिए, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, जो अभी पढ़ा आपने। मैं देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए, मैं क्यों ये सब पहले पढ़ाया। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ मालूम, रिड्यूसिंग करैक्टर अपने आप आ गया, समझाने में टर्म कम। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, नॉट ओनली दिस चैप्टर, यही 716 में आएगा S2S, S2S, S2Se, S2PO, यही बॉन्ड ग्रुप 17 में आएगा HF, HCl, HBr और HI, वहां भी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। एक कंसेप्ट बॉन्ड एनर्जी, तो बताओ NH3 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कि BiS3 का? जल्दी बोलो ना। NH3. NH3 का। तो वो ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। ए अल्लाह, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस, ये कंसेप्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, वरना मैं पढ़ाता, चूंकि उतना पढ़ना नहीं है आपको। हाँ, जो मुझसे कॉम्पिटिशन वो पढ़ चुके हैं सर। अरे मेघना सब पढ़ा चुका हूं ना, अरे बोले ना सब लोग। यस, आयनिक कंपाउंड में दो बातें होती हैं, वो सब मैं बताना नहीं चाह रहा। थर्मल स्टेबिलिटी, अब देखो NH3, PH3, ASH3, SaBH3, BiS3। आपसे पूछेगा ओ माय गॉड, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ओ माय गॉड। सबको समझ में आया? बिकॉज इट हैज हायर बॉन्ड एनर्जी। तो अब कंसेप्ट समझ लोगे तो कितना आसान लग रहा है। कोई रट्टू मारने धाई हो जाएगा, धाई समझ में आ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी को देखना हो तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर हो तो हम थर्मल स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड एनर्जी को देखेंगे। आयनिक हो तो दूसरा कंसेप्ट लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। Yes, sir. यस, आगे बढ़ें, जल्दी बोल दीजिए ना, कुछ तो बोल दीजिए। Yes, sir. यस, अब आइए ई पार्ट, एफ पार्ट आइए। ओ माय गॉड, बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है। मैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिर से फंडा सिखाऊंगा, मेरी आदत है पूरा रिवाइज करना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल, VFA का फुल फॉर्म सारे लोग चिल्ला के बोलो, एवरी स्टूडेंट। VFA का फुल फॉर्म, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, जिनको नहीं अपना लिखना, मैं इसलिए पूछना, बाद में लोग कहता डाउट है सर क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा। वंडर वाल फोर्स, जिनको नहीं आता अपना फुल फॉर्म में लिख लें। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, डायरेक्ट पोलैरिटी। समझा? यहाँ पर तीन बातों को देखें, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वहां अब तक पढ़ा था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या था? नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस के ज्यादा आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी का होना चाहिए था, लेकिन बिस्मथ का था। याद आया? मेटल बॉन्ड की वजह से। बोलो ना जी सर। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, आप यहाँ sir. बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का पढ़ रहे हो। ओ माय गॉड, PH3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये सब पढ़ेंगे। यही सब है आपके सिलेबस में, SbS3, BiS3। गौर से सुनिए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है BiS3 का। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद SbS3, उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है NH3। क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रीफर्ड नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों नहीं प्रीफर्ड है। NH3, उसके बाद ASH3। देखिए ऑर्डर समझ के पढ़ेंगे। अब कोई आपसे पूछेगा, पहला तो मैं ये बता रहा हूं, स्कूल में पूछेगा NH3 वर्सेस फॉस्फीन, दिस इज कॉल्ड फॉस्फीन। गौर से सुने, कहेगा व्हाई NH3 है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। दोनों पड़ोसी है, बोलो पड़ोसी है ना दोनों, अरे बोलो ना, दोनों पड़ोसी है Yes, ना। sir. हाँ, तो कहना बिकॉज अमोनिया इज associated
थोरो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या पहचान होती है? NH FH OH। सबको मालूम है जहां हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग Yes, sir. इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। अमोनिया इज एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। बस एग्जामिनर यही को देखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे यार कोई तो बोल दो यार, कुछ तो बोल दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होगा। BH3 दूर है, वहां मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करता है हाइड्रोजन। बट पूरी बात लिखेंगे, बट PH3 molecule are not associated with hydrogen bond. Hello everyone, अरे बोलिए ना। अरे यार कुछ नहीं बोल रहे तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड इस इन लिक्विड स्टेट, इसलिए लिक्विड स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड में मेजर किया जाता है, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट देयरफॉर NH3 has या boiling point of PH3 is lower than NH3। एक तो ये रीजन पूछेगा, ओवरऑल ऑर्डर किसमें मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सुना? और दूसरी बात सुनो, अच्छा जो हमसे पढ़ चुके हैं बताओ, एक बात ये कहीं पर लिख लेना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है FH। अगर HF होता ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट को नहीं देखते। OH तो इसमें भी हम मॉलिक्यूलर वेट को नहीं देखेंगे। NH वीक होता है, इसलिए यहाँ मॉलिक्यूलर वेट को भी देखा गया। सुना सारे लोग? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो Yes. बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट फैक्टर हो गया। बताइए सबको समझ में? 3 मरियम है, 3 Yes. मरियम, 3 मरियम है इस क्लास में, तीनों मरियम को समझ में आया? जल्दी बताएं। जी सर। यस, वेरी गुड। तो पहली बात यहां से लिखें। एक देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक सब एक एक लाइन का है, कंसेप्चुअल पार्ट सब पढ़ें। वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Sir. तो चलिए आज इतना ही, फिर कल 7 बजे मुलाकात होगी। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। वाह, ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Bye, sir.